हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का आज के इस सेशन में। और आज हम देखने वाले हैं प्रमेय 6.1। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न जो है ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रमेय 6.1 देखिए क्या है और आज इसको सॉल्व कीजिए। क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं, है ना। आप एकदम अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को पहले समझिए और समझकर फिगर बनाइए, है ना। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की देखिए एक त्रिभुज बनाइए पहले आप, है ना। ये एक त्रिभुज बना लिए, है ना। यदि किसी त्रिभुज की, इस त्रिभुज का आप नाम दे दीजिए, नेमिंग कर दीजिए इसका ए बी सी। ए बी सी एक त्रिभुज है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कितने भुजा के समांतर? एक भुजा के समांतर। यदि त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे है तो त्रिभुज में कितने भुजाएं हैं? तीन भुजाएं, ए बी बी सी और ये सी। तीन भुजा है। तीन भुजा में किसके? एक भुजा के समांतर। कितना भुजा के समांतर? एक भुजा के समांतर। देखिए ए बी सी, ये तीन भुजा है ए बी सी में। इस भुजा बी सी के समांतर, इसके एकदम समांतर, है ना, इसके जस्ट एकदम समांतर एक रेखा खींचे, है ना। इसके समांतर एक रेखा खींचिए आप। चलिए ये आपका एक समांतर रेखा खींचे, है ना। ये किसके समांतर है? ये बी सी जो है, ये दोनों आपस में समांतर है। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, देखिए अगर ये एक भुजा है बीसी मेरा, तो दो भुजा कौन कौन सा बचा? ये भुजा दूसरा भुजा है और ये क्या है आपका? तीसरा भुजा है, मतलब ए बी और ए सी। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, कौन? देखिए यहाँ पे एक बिंदु है ना, और दूसरा यहाँ पे एक बिंदु है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? एक ये बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है और दूसरा इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना। के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। ये जो हम खींचे अभी डी, एक रेखा, है ना, इसका नेमिंग कर दीजिए आप। ये रेखा का नाम क्या ले लिए आप? डीई, है ना। ये डीई जो रेखा खींचे, ए बी को डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए सी को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु ए पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। प्रतिच्छेद, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं कौन कौन सा था? ए बी और ए सी। अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है ना। अनुपात मीन्स क्या? बटा। मतलब ये जो ए बी और ए सी जो दो भुजा है, ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए डी बटा डी बी बराबर, देखिए ए डी बटा डी बी एक ही अनुपात में विभाजित करता है, बराबर क्या? ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ये एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको सिद्ध करना है। ये क्या करना है? आपको सिद्ध करना है ना। कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन? बीसी के समांतर एक रेखा खींचे, है ना। कौन सा रेखा खींचे? डी, एक रेखा खींचे तो दो भुजाओं को, मतलब ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। भिन्न भिन्न बिंदु कौन हो गया? एक डी हो गया, एक ई हो गया। प्रतिच्छेद करती है तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में, तो ये जो दो भुजा है ये बी और ए सी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब ए डी बटा डी ई और ए ई बटा ई सी। ये आपको सिद्ध करना है ना। तो इतना तो फिगर में दिया हुआ है, इससे ज्यादा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। अब जो करना है हमको रचना में करना है ना। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? दिया है। क्या लिखेंगे सबसे पहले आप? दिया है ना। क्या दिया हुआ है? ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है?
ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर। देखिए ये भुजा BC है, BC के समांतर क्या है आपका, भुजा BC के समांतर पर DE एक रेखा खींची गई है जो कौन भुजा को प्रतिच्छेद कर रहा है, जो AB को D पर, AB को D पर और AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ना। कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, जो फिगर में दिया हुआ है उसी के आधार पे आप लिख दीजिए। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर, ये भुजा BC है, ये भुजा BC के समांतर एक रेखा खींचे हैं DE, है ना। ये जो DE रेखा खींचे हैं वो AB को D पर प्रतिच्छेद करती है और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है। अब आगे देखिए, वही यहां पे लिख दिए। अब यहां पे क्या लिखना है आपको, अब यहां पे लिखना है सिद्ध करना है। इसके बाद दिया है के बाद क्या लिखा जाता है, सिद्ध करना है। आप यहां पे लिखिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यही लिख दीजिए, ये सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है, AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए, अब आपको कुछ रचना करना होगा। रचना क्या क्या करना है ना, रचना देख लीजिए। सबसे पहले आपको यहां पे लंब लेना होगा, है ना। एक यहां पे लंब लेना होगा, परपेंडिकुलर, है ना। इसका नेमिंग ले लीजिए आप, n ले लीजिए, इसको n मान लीजिए, है ना। और एक यहां पे लंब ले लीजिए आप, है ना, इसको मान लीजिए आप m। और अब पहला जो लिए हैं हम, जो लंब खींचे हैं, इसको लिखिए। क्या लिखिएगा, यहां लिखिए En। आप ऐसे लिख सकते हैं, E से En लंब AB खींचा, है ना। या शॉर्टली क्या लिख सकते हैं आप, En लंब AB, En लंब AB, और DN, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D से M AB पर लंब डाला, है ना। या शॉर्टली क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप DM लंब AC, DM लंब AC खींचा। एक तो ये ले लिए, है ना। और देखिए इसको मिला देना है आपको, C और D को आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, है ना। और B से BE को मिला दीजिए, है ना। मतलब B से BE और C से D को मिलाया, या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, BE और CD को मिलाया।
है ना। देखिए बीई, ये बीई को मिलाए और किसको मिलाए हम, सीडी को मिलाए। तो ये जो रचना किए, रचना भी लिख दिए, है ना। स्टेप वाइज समझिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, है ना। ये मिलाए लिख दिए। अब आपको क्या करना है, अब आप आइए उपपत्ति या प्रमाण जो लिखे आप, प्रमाण में आइए आप, है ना। प्रमाण में सबसे पहले आप त्रिभुज ADE में लीजिए। किसमें लेंगे आप, त्रिभुज ADE में। ध्यान दीजिए, आपको ये ध्यान में रखना है AD बटा DB और AE बटा EC, क्योंकि यही सिद्ध करना है आपको, है ना। ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले AB पर ध्यान रखना है। एक बार आधार आपको AD लेना है और दूसरा जब लेंगे त्रिभुज तब हम लेंगे आधार DB। अब त्रिभुज ADE में सबसे पहले आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना, एरिया निकालना होगा। किसका एरिया निकालिएगा सबसे पहले आप, एरिया त्रिभुज ADE, है ना। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ADE, है ना। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे आप, है ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। तो देखिए 1/2 गुने आधार ADE में, पहले इस भुजा में लेंगे आप, है ना। तो ये देखिए AD क्या है आपका, आधार हो जाएगा AD इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, जो लंब होता है ना। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, EN हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, EN, ठीक है। अब इसमें AD का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये AD में देखिए आपका AD आ गया। अब दूसरा क्या भुजा है, DB, है ना। AD बटा DB लाना। अब ये DB, अब ये देखिए DB से आपका कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ये आपका बन रहा है BDE। क्या बन रहा है, BDE। इस त्रिभुज में ये त्रिभुज जो है आपका, है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे आप, इसका एरिया निकालिए, एरिया त्रिभुज BDE, है ना। BDE का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। आधार क्या आ जाएगा आपका, BD, क्या आ जाएगा, BD या DB जो लिखे, है ना, गुना ऊंचाई। देखिए ये त्रिभुज का जब इस साइड लेंगे तो ये ऊंचाई जो है EN ही रहेगा, है ना। तो इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो त्रिभुज है इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा आपका, EN हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या आ जाएगा आपका, EN। अब इसको अब इसको क्या कीजिए, अनुपात में लाइए, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर, इसको भी अनुपात में लिख दीजिए, 1/2 गुना AD गुना EN बटा 1/2 गुने DB इंटू EN। ध्यान दीजिए यहाँ पे EN और EN आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा आपका, ये आपका बच गया AD, यहीं पे लिख देते हैं, है ना, जगह कम है। ये आ जाएगा आपका AD बटा DB। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्लियर है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, है ना। एरिया ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE क्या आया, AD बटे DB। अब फिर आप देखिए ये तो आ गया, एक साइड तो ले लिए, है ना। अब इस भुजा में देखिए आप AC, है ना। AC में आप ध्यान दीजिए क्या है आपका, पुनः त्रिभुज ADE में, ADE में इसका क्षेत्रफल निकालिए आप, क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/2। देखिए अब इधर जब लेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, DM। इधर क्या हो जाएगा ऊंचाई, जब इस ओर लेंगे तो ऊंचाई आपका DM हो जाएगा। तो 1/2 गुने आधार, आधार क्या आ जाएगा आपका, आधार आ जाएगा AE गुना ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, DM हो जाएगा।
है ना। फिर आप त्रिभुज इसमें देखिए क्या है आपका, ये त्रिभुज हो गया। अब इसमें लिखिए एरिया त्रिभुज DEC या CDE या CED, कुछ भी लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप नाम, CDE। अब निकालिए आप एरिया त्रिभुज, एरिया त्रिभुज DEC बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने, देखिए अब ये त्रिभुज में जब आप लेंगे तो अबर आधार क्या हो जाएगा आपका, EC, आधार क्या हो जाएगा, EC, है ना। और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई वही रहेगा आपका DM, है ना। अब इसको समान अनुपात में लिखिए आप, इसको अनुपात में कर दीजिए, क्या आ जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DEC बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 गुने ए गुना DM बटा इसका क्या आ जाएगा, 1/2 गुना AC गुना DM। देखिए 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा, DM ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचा आपका यहाँ पे, AE/AC, इसको आप मान लेंगे समीकरण 2, इसको क्या मान लेंगे आप, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 है एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज BDE, और यहाँ है एरिया ADE बटे त्रिभुज DEC। देखिए समीकरण 1 और 2 में LHS जो है आपका यदि बराबर हो जाए तो RHS बराबर हो जाएगा, लेकिन देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का BDE का क्षेत्रफल DEC के क्षेत्रफल के बराबर नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आप बराबर कर देते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, क्योंकि LHS आपका बराबर है तो RHS यूं ही बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये देखिए इसका तो काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझाना है ना। देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज है आपका BDE और DEC, ये दोनों त्रिभुज का आधार एक ही है। देखिए ये जो क्या है, एक ये DE पे है और ये भी त्रिभुज क्या है आपका DE पे है, और दोनों त्रिभुज क्या है, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है ना। तो क्या होता है ये, यदि यहां लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज BDE और ये BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। इसीलिए क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज DEC। देखिए है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच है, अभी दिखाया था आपको, है ना। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में बराबर होगा। देखिए अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया तो इसका LHS जो है बराबर हो जाएगा, और जब LHS बराबर हुआ तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, इसका RHS बराबर हो जाएगा, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, AD
बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा, है ना। क्योंकि LHS बराबर है इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, RHS आपका बराबर हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही आपको प्रूफ करना है ना। इसको आप बढ़िया से देख लीजिए, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।